क्रिकेट के मैदान में ये रेस था। ये तय था कि अगर ये रेस महेंद्र सिंह धोनी जीतेंगे तो भारत जीतेगा, और अगर ये रेस मुस्तफिजुर रहमान जीतते हैं तो फिर सुपर ओवर होगा। लेकिन इस रेस में जीत मिली महेंद्र सिंह धोनी को और भारत ने एक हारा हुआ मुकाबला जीत लिया। T20 वर्ल्ड कप गोल्डन ग्लिम्स में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। तारीख 23 मार्च 2016, बेंगलुरु का चिन्नास्वामी स्टेडियम, मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच में। इसी मुकाबले में आखिरी गेंद पर रेस लगी थी महेंद्र सिंह धोनी और मुस्तफिजुर रहमान के बीच में। मुस्तफिजुर रहमान इस रेस में नॉन स्ट्राइकर एंड से बैटिंग एंड के पॉपिंग क्रीज तक पहुंचना चाहते थे, तो विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी गेंद को हाथ में लिए विकेट तक पहुंचना चाहते थे। कौन पहले पहुंचेगा, यही रेस थी, और इस रेस में जीत मिली महेंद्र सिंह धोनी को और टीम इंडिया के खिलाड़ी जश्न में डूब गए, क्योंकि भारत ने मुकाबला जीता और पूरे 2 अंक हासिल किए। अब पूरे मैच की कहानी बताता हूं। ये 2016 T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला था और इस मुकाबले में आप देखेंगे कि भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी। टॉस बांग्लादेश ने जीता था और भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 146 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर। हालांकि भारत को शुरुआत अच्छी मिली थी, सारे बल्लेबाजों को भी स्टार्ट अच्छी मिली थी, लेकिन कोई भी बल्लेबाज उसे बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर सका और इसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। 146 रन तक ही पहुंच सकी भारतीय पारी, जो कि एक मॉडेस्ट टोटल था। बांग्लादेश ने शुरुआत की, अर्ली विकेट जल्दी निकला, लेकिन उन्होंने रन भी बनाए रखा, बनाते रहे और मैच के नजदीक पहुंचते गए। धीरे धीरे यह मुकाबला बैटल ऑफ नर्व होने लगा था। आखिरी 2 ओवर में बांग्लादेश को जीतने के लिए 17 रनों की दरकार थी और क्रीज पर मौजूद थे महमदुल्लाह और मुशफिकुर रहीम। दोनों ही बल्लेबाज से बड़ी उम्मीदें थी बांग्लादेश की टीम को। 19वां ओवर जसप्रीत बुमराह लेकर आए थे। बुमराह के लिए यह दिन वैसा नहीं था, क्योंकि उन्होंने तमीम इकबाल का कैच छोड़ा था और फिर 1 ओवर में 4 चौके भी खाए थे। तो अब जो है वापसी उन्होंने अच्छी की थी 17वें ओवर में और फिर 19वां ओवर लेकर वो आए थे। 6 की 6 गेंदें उन्होंने यॉर्कर डाली, और लेकिन जो बांग्लादेशी बैटर्स थे उन्होंने हर गेंद पर सिंगल भागा और 6 रन इस ओवर से जुटा लिए। तो बुमराह ने कम से कम यह कर दिया कि आखिरी ओवर फेंकने वाले गेंदबाज के पास 11 रन। एक छोटी सी मीटिंग हुई और उसके बाद तय हुआ कि हार्दिक पांड्या आखिरी ओवर फेंकेंगे। वो आखिरी ओवर लेकर आते हैं। सामने महमदुल्लाह थे, पहली गेंद पर सिंगल आता है, मतलब कि अब 5 गेंदों पर 10 रनों की दरकार थी। अगली गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टिक थी, स्लोअर फेंकने की कोशिश थी। मुशफिकुर रहीम ने इसको पढ़ लिया था और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। फिर आई अगली गेंद, उस पर उन्होंने एक स्कूप शॉट खेलने की कोशिश की। हालांकि कनेक्ट अच्छा नहीं था, लेकिन कनेक्ट इतना जरूर था कि धोनी के बाईं ओर से बिल्कुल करीब से गेंद निकली और सीधे बाउंड्री के पार चली गई। मतलब कि अब जो है 3 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बनाने बच गए थे। मुकाबला पूरी तरह से बांग्लादेश के पाले में था और ऐसा लगा कि भारत ये मैच गवा बैठे। लेकिन कहते हैं ना, क्रिकेट में आखिरी बॉल तक
इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी अपना पासा जो है वो पलट देता। मुकाबला पलटा चौथी गेंद पर, जब वहां पर हार्दिक पांड्या दौड़कर आते हैं। एक शॉर्ट गेंद थी, थोड़ी धीमी गति की थी। मुशफिकुर रहीम जितना चाहते थे गेंद उतना ऊपर आई नहीं। वो मिड विकेट की तरफ गेंद को लेकर घूमते हैं और डीप मिड विकेट पर गब्बर यानी कि शिखर धवन मौजूद थे। उन्होंने कैच पकड़ा और मुशफिकुर रहीम का विकेट गिर गया। लेकिन इस दौरान जो बांग्लादेश के लिए एक अच्छी बात हुई कि महमदुल्लाह क्रॉस कर चुके थे। उस वक्त यह नियम था कि अगर कैच हवा में हो और बल्लेबाज क्रॉस कर जाए तो जो बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पर था और जिसने क्रॉस किया है वो अगली गेंद का सामना करेगा और नया बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़ा रहेगा। महमदुल्लाह आए। अब इस बार जो हार्दिक पांड्या हैं उन्होंने यॉर्कर डालने की कोशिश, लेकिन उनकी यॉर्कर सही पड़ी नहीं। गेंद फुल टॉस हो गया और यहां पर महमदुल्लाह ने एक एक्सपेंसिव शॉट खेला मिड विकेट की ही तरफ। लेकिन तब तक कप्तान धोनी को पता था कि मिड विकेट पर यह गेंद जा सकती थी। उन्होंने फील्ड चेंज कर दिया था। वहां पर मिड विकेट पर अब रविंद्र जडेजा थे। महमदुल्लाह का शॉट, गेंद हवा में, डीप मिड विकेट से भागे। आपको आगे की तरफ बाई तरफ रविंद्र जडेजा और स्क्वायर लेग से अपनी बाई तरफ भागे रोहित शर्मा। तो आपको जडेजा दाहिनी तरफ और उधर से रोहित शर्मा बाई तरफ, लेकिन पहले पहुंचे रविंद्र जडेजा। शानदार कैच लपका स्ट्रेच करते हुए और फिर डाइव लगाई, कई गोते खाए और बिल्कुल रोहित शर्मा के सामने खड़े हुए। दोनों गले मिले, पूरी टीम जश्न मना रही थी। यहां पर महमदुल्लाह ने जो एक एक्सपेंसिव शॉट खेलने की कोशिश की उसमें अपना विकेट गवा दिया। लेकिन जो बात थी वो ये थी कि आखिरी गेंद क्या फेंकी जाए, क्योंकि अब एक बॉल पे 2 रन चाहिए। लेकिन अगर सिंगल भी आता तो मुकाबला जो है वो सुपर ओवर में चला जाता। गेंद कैसी हो, आपको सलाह देने का सिलसिला शुरू हुआ। किसी ने कहा हार्दिक पांड्या से आप बाउंसर डालिए, लेकिन इससे सहमत नहीं थे आशीष नेहरा। उनका कहना था कि अगर आप बाउंसर डालते हैं और टेलेंडर बैटर है, बैट को वो हॉकेगा और कहीं भी एज वगैरह लग गया तो गेंद जो है वो चौके के लिए जा सकती है, इसलिए आप बाउंसर न डालें। इसके बाद बात आई यॉर्कर पर कि क्या यॉर्कर डाला जाए, लेकिन धोनी ने साफ साफ मना कर दिया कि आप यॉर्कर मत डालिए, क्योंकि धोनी गेंदबाज की स्ट्रेंथ पर जाना चाहते थे और यॉर्कर हार्दिक पांड्या का स्ट्रेंथ नहीं है। यह बात महेंद्र सिंह धोनी अच्छे से जानते थे, क्योंकि 5वीं गेंद पर भी जो उन्होंने यॉर्कर डालने की कोशिश की थी वो फुल टॉस हो गया था। ये तो किस्मत थी कि गेंद अंदर थी और जडेजा ने वो कैच लपक लिया था। तो धोनी ने साफ साफ मना कर दिया कि आप यॉर्कर नहीं डालेंगे। आखिर में तय हुआ कि जो गेंद डालनी है वो आउटसाइड द ऑफ स्टिक शॉर्ट ऑफ लेंथ डालनी है। सारी चीजें तय हो गई, प्लान बन चुका था। धोनी विकेट के पीछे जाकर खड़े हो गए और उन्होंने अपना दाहिना ग्लव्स जो है वो निकाल दिया। सिर्फ इनर में आपको वो दिखेंगे विकेट कीपिंग इनर में, बाएं हाथ में वो ग्लव्स था। वो इसलिए क्योंकि अगर जब वो गेंद को गैदर करते हैं, अगर बल्लेबाज बीट होता है तो वो उसे पकड़कर विकेट पर थ्रो कर सके। प्लान एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या पे थी। वो दौड़ते हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद जो कि धोनी चाहते थे, आउटसाइड द ऑफ स्टिक। बल्ला बल्लेबाज जोर से घुमाता है, लेकिन गेंद बल्ले पर आती नहीं, सीधे पहुंचती है महेंद्र सिंह धोनी के पास, जो गेंद को गैदर करते हैं और उसके साथ ही एक दौड़ लगाते हैं टुवर्ड्स विकेट। दूसरी तरफ मुस्तफिजुर रहमान जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे, वो तेजी से भागते हैं कि वो बैटिंग एंड के पॉपिंग क्रीज तक पहुंच जाए। ये रेस थी और इस रेस में
धोनी की जीत हुई। वो आते हैं, विकेट को ब्रेक करते हैं और उसके बाद वो अपने साथी खिलाड़ियों से कहते हैं आउट है। जब आप उनके लिप्स रीड कीजिएगा तो उसमें वो ये कहते सुने जाते हैं कि आउट है, लेकिन अंपायर जाते हैं थर्ड अंपायर की तरफ रिव्यू के लिए, और जब धोनी आउट कह दें तो समझिए वो आउट है। थोड़ी ही देर में वो स्क्रीन पर दिख गया, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था OUT, मतलब कि आउट। इसका मतलब ये था कि भारतीय टीम ने मुकाबला 1 रन से जीत लिया है। तो रोमांच में ये गोते लगाते रहा मैच, और आखिरी 3 गेंदों पर बांग्लादेश को बनाने थे 2 रन, लेकिन उसने गंवा दिए 3 विकेट। 3 गेंदों पर 3 विकेट, 2 विकेट हार्दिक पांड्या को मिला, 1 बल्लेबाज रन आउट हुआ। लेकिन इस मैच से क्रिकेट के कई सबक सीखे जा सकते हैं। अगर आप सबक की बात कीजिए तो सबक नंबर 1 यह है कि मैच आखिरी गेंद तक फिनिश नहीं होता। मतलब लड़ते रहिए जीतने के लिए आखिरी गेंद तक। भारतीय टीम ने वही किया और उसे जीत मिली। दूसरा सबक यह कि प्लानिंग तो हर कोई करता है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी होता है। प्लानिंग यहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने की थी कि शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद फेंकना है आउटसाइड द ऑफ स्टिक, लेकिन उसको एग्जीक्यूट किया हार्दिक पांड्या ने एग्जैक्टली, और उसका रिजल्ट भारतीय टीम को मिला। भारतीय टीम मैच जीतने में सफल रही। तीसरी बात यह कि प्रेशर आपको कूल रहना है। ओवर एक्साइटमेंट आपके लिए खतरनाक हो सकता है, और यह गलती बांग्लादेश के 2 सीनियर बल्लेबाजों ने की, चाहे वो महमदुल्लाह हो या मुशफिकुर रहीम। जब 3 गेंदों पर 2 रन था तो 2 सिंगल आसानी से लिया जा सकता था। मुशफिकुर रहीम ने जिस गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला था, चाहते तो सिंगल ले सकते थे और फिर 2 गेंदों पर 1 रन आसानी से बन जाता। महमदुल्लाह भी ये काम कर सकते थे, लेकिन दोनों ने एक हेरोइक शॉट खेलने की कोशिश की, एक्सपेंसिव शॉट खेला, अपना विकेट गंवाया और अपनी टीम को, जो कि मैच लगभग जीत चुकी थी, उसे हारने को विवश कर दिया। तो ये एक बेहतरीन मुकाबला है। T20 वर्ल्ड कप में जितने भी मुकाबले खेले गए हैं उनमें से एक बेहद क्लोज मैच, जहां हार जीत का फासला सिर्फ 1 रन का था। और यहां पर यह चीज भी देखी कि अंडर प्रेशर प्रदर्शन कैसे किया जाता है। वर्ल्ड कप T20 गोल्डन ग्लिम्स में इसी तरह की खूबसूरत यादों को हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। फिलहाल आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।